तो देखिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम फिजिक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हुए 2 यूनिट के और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। अब मैं इस वीडियो में ये नहीं कह रहा हूँ कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मैं आगे बढ़कर आपको ये कहूँगा कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। जो भी टॉपिक्स मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा उसके आसपास, मतलब उन टॉपिक्स को बहुत ज़्यादा डीपली जाकर आपको पढ़ना है, उसके आसपास क्वेश्चन पेपर देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि 2-3 साल से देखा गया है कि एमपी बोर्ड भी स्मार्टनेस से आपका पेपर सेट कर रहा है और ये देखने में आया है कि उसमें टॉपिक के आसपास क्वेश्चन बना के दे दिए जाते हैं, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं जैसे कि पहले आया करते थे। तो इसलिए मैं आपको ये टॉपिक्स दे रहा हूँ, इन टॉपिक्स को डीपली पढ़ लीजिए, इन्हीं के आसपास आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। लगभग यहाँ पर 9 और यहाँ पर 14, 23 या फिर एक आध इसमें से कम हो जाएगा चौक कॉइल वाला, कि कल एक स्टूडेंट ने मुझे कमेंट किया था चौक कॉइल के लिए। वॉटलेस करंट पर ही डिपेंडेंट है ये चौक कॉइल वाला, तो इसको यहाँ पर अपन कैंसिल कर देते हैं क्योंकि अपना जो सिलेबस है उसमें से चौक कॉइल वॉटलेस करंट जो है वो डिलीटेड है, इस वजह से चौक कॉइल को यहाँ पर ख़त्म कर देंगे अपन। तो हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम 3rd यूनिट की बात करते हैं जो कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, जिसका जो 2nd चैप्टर है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, वो पूरा के पूरा कट गया है, वरना उसमें से भी आपको 3-4 क्वेश्चन देखने के लिए मिल ही जाते। तो ये हमारे लिए फ़ायदा हुआ यहाँ पर। सबसे पहला जो टॉपिक है हमारे सामने वो है बायट-सेवर्ट लॉ। बायट-सेवर्ट लॉ को बहुत अच्छे से पढ़ लो आप, उसकी सारी चीज़ें पढ़ लो, एक एक चीज़ पढ़ लो, यूनिट पढ़ लो, इसके आसपास आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। एम्पियर सर्किटल लॉ जो होता है उसको आपने को अच्छे से पढ़ना है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर और सर्कुलर वायर। सर्कुलर वायर के थ्रू जो है मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, स्ट्रेट वायर के थ्रू उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, किसी एक पॉइंट पर निकालना है तो कितनी निकालेंगे, उसके बारे में आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है। फ्लेमिंग्स का जो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड रूल होता है उसको अपने को पढ़ना है। फोर्स ड्यू टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स। करंट कैरिंग 2 पैरेलल वायर है, ठीक है, उसके थ्रू जो है एक के थ्रू दूसरे के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, इसके थ्रू इस पर कितना लग रहा है, वो सारी चीज़ें अपने को निकालना आना चाहिए। अगर करंट सेम डायरेक्शन में बह रहा है या करंट जो है अपोजिट डायरेक्शन में बह रहा है तो कैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, वो सब आपको पढ़ना है। ये क्वेश्चन भी जो है इंपॉर्टेंट होता है, आ ही जाता है और इस बार ये आने की संभावना है। एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग लूप इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम कोई करंट कैरिंग जो है लूप रख देंगे तो उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, तो उसके ऊपर कितना टॉर्क लगने वाला है उसके बारे में जो डेरिवेशन होता है वो पढ़ लेना है। उसके ऊपर क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में अपने को पढ़ना है, पूरी डिटेल पढ़नी है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में, उसके आसपास आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है। शंट क्या होता है और शंट के जो यूजेस होते हैं, और ख़ास तौर से वो यूज़ होते हैं जिसमें अपन कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर और वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर को शंट के थ्रू एमीटर में या फिर वोल्ट मीटर में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं हम, ये शंट के मेन यूजेस है, ये पढ़ना है अपने को। और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी देख लेना, शंट के बारे में ये चीज़ आ सकती है। 9th और आखिरी जो टॉपिक है मैग्नेटिक इफेक्ट में से वो है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग लूप। करंट कैरिंग लूप जो होता है उसके एक्सिस पर, इस तरह का एक लूप है, सर्कुलर लूप मान लो, उसकी ये वाली एक्सिस है, इस पर मान लो कोई भी एक पॉइंट ले लिया तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है वो निकालना अपने को सीखना है। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होता है, उसको भी अच्छे से कर लेना। तो ये 9 टॉपिक्स के आसपास आपको क्वेश्चन पेपर देखने के लिए मिल सकता है। अच्छा, एक चीज़ और मैं बोलूँगा कि आप जितने न्यूमेरिकल कर सकते हैं, जितने भी आपको यानी कि ये कहते हैं अपन फॉर्मूले पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल होते हैं वो सारे के सारे न्यूमेरिकल्स आप कर लो, क्योंकि 1 या 2 न्यूमेरिकल तो आते ही आते हैं हर साल एग्ज़ाम के अंदर, और न्यूमेरिकल ज़्यादा मुश्किल नहीं होते। अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हो तो न्यूमेरिकल बहुत ही ज़्यादा आसान होते हैं और जल्दी मार्क्स भी दिलवा देते हैं हमारे को, लेकिन ये वाले डेरिवेशन तो अपने को करना ही है। उसके अलावा अगर अपन आगे की बात करें यूनिट 4 की, यूनिट 4 EMI और AC, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट। इसमें सबसे पहला जो है बेसिक आइडिया एंड फेराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है और फेराडे लॉ क्या है उसके बारे में अपने को पढ़ना है। लेंजेस लॉ क्या होता है, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस बिटवीन तो कोई सा भी नहीं छोड़ना है अपने को, सारे डिफरेंस बिटवीन करना है। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसके आसपास इन्हीं में से क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकते हैं आपको। एडी करंट क्या होता है,
म्यूचुअल इंडक्टेंस इज स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, यानी कि ये वाला जो डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन भी इस बार आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको भी अच्छे से करना है अपने को। एक्सप्रेशन फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ प्लेन सर्कुलर कॉइल। प्लेन सर्कुलर कॉइल के थ्रू म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होता है वो निकालना है, उसका डेरिवेशन होता है, उसको अच्छे से करना है। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग सोलेनॉइड। इसके अलावा ये जो प्रूफ होता है एवरेज पावर का, VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई, ये वाला डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना आप। चोक कॉइल मैंने दिया था, लेकिन मैंने यहाँ पर देखा कि वॉटलेस जो करंट है वो डिलीट हो गया है, तो वॉटलेस करंट के प्रिंसिपल पर भी ही आधारित होता है चोक कॉइल, इसलिए चोक कॉइल को मैंने यहाँ पर काट दिया है। ये तो ये पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। उसके अलावा अगर हम बात करें 12th क्वेश्चन की, तो डिफरेंशिएट मैंने दिए हैं यहाँ पर AC/DC में और स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में। उसके अलावा ट्रांसफार्मर के बारे में अपने को पढ़ लेना है, कितने तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं, पावर लॉस कितना होता है उसके अंदर, और किस ट्रांसफार्मर का क्या यूज़ होता है, ये सारी चीज़ें अपने को ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़नी है। लास्ट जो है सर्किट्स हैं, जो कि आते ही आते हैं एग्ज़ाम में। ये समझ लो कि कुछ ही साल ऐसा कुछ ही जो है एग्जामिनेशन ऐसे होते होंगे, कुछ साल ऐसे होते होंगे जिसके अंदर MP बोर्ड अपने को सर्किट के बारे में नहीं देता है, और सर्किट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो LC सर्किट देखना है अपने को, RC सर्किट देखना है, LR सर्किट देखना है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट LCR सर्किट जो होता है उसके बारे में अपने को पढ़ना है। तो ये यहाँ पर मैंने आपके लिए 22 क्वेश्चंस अगली 2 यूनिट में से निकाल करके दिए हैं। देखिए इसमें एक टॉपिक छूट चुका है जो कि मैं अभी बता रहा हूँ आपको। इसमें आपको मोटर के बारे में पढ़ लेना है, AC/DC मोटर जो होती है, और जनरेटर के बारे में भी पढ़ लेना है। ठीक है, तो आपको मोटर और जनरेटर के बारे में भी पढ़ना है, इसमें से भी पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लो, इसी में से आपको पेपर में से देखने के लिए मिल सकते हैं। लेकिन फिर मैं एक ही बात कहूँगा कि फुल गारंटी नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आपको करना है, स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, और पिछले कुछ सालों के आधार पर ये निकाले गए हैं क्वेश्चंस, तो इनको बहुत अच्छे तरीके से अपने को करना है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। 10th के बच्चों ने भी मुझसे रिक्वेस्ट की है, 10th की भी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको साइंस के बहुत जल्दी देखने के लिए मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।